सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम गेंदे की उन्नत खेती के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस विषय में हमने पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, वो आपने नहीं देखा है अगर तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गेंदे की उन्नत खेती के विषय में तीसरा वीडियो है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि गेंदे की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, रोगों के लक्षण क्या होते हैं और रोगों का नियंत्रण किस तरह से हम पा सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही फूलों की तुड़ाई के विषय में भी चर्चा करेंगे हम। साथ ही गेंदे की खेती में कुल लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। गेंदे की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों में है दोस्तों आद्र गलन रोग, या इसी को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ रोग। ये रोग जो है पौधे की अंकुरित अवस्था में लगना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे पौधे अंकुरित होते हैं, इसमें 1 या 2 पत्ती निकलती है, तभी ये रोग लगना स्टार्ट हो जाता है। पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे काले रंग के धब्बे हमें दिखाई देते हैं। यदि पौधे में ये रोग अधिक संख्या में लग जाए तो हमारे पौधे जो है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों इससे बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो गेंदे के बीज है दोस्तों, इसे आपको स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस से आपको उपचारित करना होगा। इसकी मात्रा आपको लेनी है 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है, इसे हमें ट्राइकोडर्मा से ट्रिंच करना होगा दोस्तों। इसके लिए कोई कीटनाशक दवा भी आती है तो इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी दवा जो होती है दोस्तों हाईफील्ड रेजोमेट करके आती है, हाईफील्ड रेजोमेट 35, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। कवकनाशी दवा होती है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। सेकंड नंबर पे गेंदे की फसल में जो रोग लगते हैं उसमें आता है दोस्तों चूर्णिल फफूंदी, या इसी को हम कहते हैं भभूतिया रोग। इसकी हम प्रमुख लक्षण की बात करें अगर तो पत्तियां, तने, फूल या डालियों पर सफ़ेद रंग का इसमें पाउडर जैसा आपको चूर्ण देखने को मिलता है दोस्तों। समय से पहले पत्तियां पीली पड़ जाती है और गिरना स्टार्ट हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण की हम बात करें अगर तो आपको जो घरेलू उपाय करने हैं तो इसमें आपको लेनी है 2 किलो हल्दी पाउडर लेना है, साथ ही 8 किलो लकड़ी का पाउडर लेना है, मतलब राख लेना है, आपको जली हुई राख लेना है। दोनों के मिश्रण को पत्तियों पर छिड़काव को करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रासायनिक दवाओं से इस रोग का नियंत्रण करना चाहते हैं, इसके लिए अमिस्टार टॉप करके एक दवा आती है, ये कवकनाशी है दोस्तों। इसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव आपको करना चाहिए। इसके बाद में जो हमारे गेंदे की फसल में रोग लगते हैं दोस्तों, उसमें आता है तना सड़न रोग। इसके हम लक्षण की बात करें अगर तो देखिए इसमें पौधे में पर्याप्त नमी होने के बाद भी इसकी जो पत्ती है दोस्तों वो सिकुड़ी हुई लगती है और थोड़ी पीले पड़ने लगती है दोस्तों, और ऐसा लगता है कि पौधे में बहुत दिनों से हमने पानी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हुए लक्षण। और रोकथाम की हम बात करें अगर तो इसमें जो रासायनिक दवा आती है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इसका आपको छिड़काव करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यक अनुसार इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। तो चौथे नंबर पर जो रोग आता है दोस्तों हमारी गेंदे की फसल में, वो कॉलर सड़न रोग आता है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, ये हमारे पौधे के तने पर जो है छोटे छोटे काले भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती है दोस्तों और शाखाएं टूटकर नीचे गिरने लगती है। नियंत्रण की हम बात करें तो रोग के लक्षण दिखते हैं इसमें हमें पानी देना बंद कर देना चाहिए दोस्तों, और रासायनिक दवा से अगर इसको रोकथाम हम करना चाहें अगर तो इसके लिए धानु का इष्ट कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। इसकी 0.5 ml से लेकर 0.7 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। अगला जो रोग लगता है हमारी फसल में दोस्तों, गेंदे की फसल में जो अगला रोग लगता है इसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा या फिर झुलसा रोग। इसके लक्षण की हम बात करें तो जो प्रभावित पौधे हैं इसकी पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नियंत्रण की हम बात करें तो इसके लिए इंडोफिल M45 करके एक दवा आती है जो कि कवकनाशी होती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। 0.8 से लेकर 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर आवश्यकता अनुसार इसका आप छिड़काव कीजिएगा। गेंदे की फसल में रोग नियंत्रण के बाद में अब हम बात करते हैं कि हमें फूलों की तुड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए जब भी हम फूल की तुड़ाई करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फूल जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं तभी इसकी तुड़ाई हमें करना चाहिए। रोपाई के लगभग 50 से 55 दिनों के अंतराल में फूल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस्मों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी किस्म के बीज लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक तुड़ाई जो है 2 से 3 दिन के अंतराल में हमें करनी चाहिए, और जो तुड़ाई है वो सुबह या फिर शाम के टाइम में करना चाहिए जब मौसम में जो है थोड़ी ठंडा बनी रहता है, इसकी तुड़ाई हमें करना चाहिए। साथ ही यदि इसका हम भंडारण या फिर परिवहन करना चाहते हैं तो बांस की टोकरी में इन्हें रखकर परिवहन करना चाहिए ताकि हमारे फूल अधिक समय तक सुरक्षित रहे दोस्तों, मुरझाए ना। अब हम बात कर लेते हैं कि लागत कितनी आती है। तो जो लागत आती है दोस्तों प्रति एकड़ की हम बात करें अगर तो 60 से 70 हज़ार के बीच में इसकी लागत आती है दोस्तों, थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, जिसमें आपके बीज, खाद, मजदूरी, तुड़ाई, परिवहन सारी चीज़ इंक्लूड है इसमें। ठीक है, उत्पादन की हम बात करें तो प्रति एकड़ 12 से 15 टन इसका उत्पादन हमें मिलता है। तो और बाज़ार भाव की हम बात करें अगर तो देखिए बाज़ार भाव जो है वो मार्केट में डिमांड के हिसाब से मिलता है दोस्तों। लगभग 40 से लेकर 100 रुपये तक का इसका हमें मंडी भाव मिल जाता है। मिनिमम करें तो बात करें तो 40 रुपये, अधिकतम 100 रुपये तक का इसका भाव हमें
मिल जाता है। मुनाफे की हम बात करें अगर, तो देखिए 2.5 से 3 लाख तक का इसमें हमें मुनाफा टोटल मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आपको अच्छी जानकारी लगी होगी तो कमेंट करके आप मुझे बताइए ज़रूर कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।